Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 2 Toy Joy. This chapter is from your mathematics textbook Maths Mela of class 3 New NCRT. First chapter we have already done. You can watch all the chapters, the link are there in the description box. So, let us just move ahead. Some children are making animal and bird faces on old boxes, canes, and paper. कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ एनिमल और बर्ड के फेसेस बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं? पुराने बॉक्सेस लेकर, केन्स लेकर या पेपर पे। ठीक है। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग, लुक एट माई बॉटल विच इज इन सिलेंडर शेप। आई मेड अ पपी फेस ऑन इट, इट हैज वाइड ईयर्स। ये लड़की बोल रही है कि मैंने एक बॉटल ली है। बॉटल का शेप कैसा होता है? सिलेंडर शेप होता है, और उस पे उसने एक पपी यानी कुत्ते के बच्चे का फेस बनाया है। Now this boy is saying, I made a cat face on the cuboid. It has long whiskers. तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैंने एक कैट का फेस बनाया है क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड एक शेप होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स विच इज इन क्यूब शेप, इट हैज नैरो आइज। बोल रहा है कि छोटे छोटे आंखों वाले इसने एक पिग का फेस बनाया है, और किस बॉक्स में बनाया है? जो क्यूब शेप का है। ओके, नाउ एट लास्ट दिस गर्ल इज सेइंग, आई मेड अ बर्ड फेस ऑन द कोन। एक कोन शेप का ऑब्जेक्ट है, उस पे इसने एक बर्ड का फेस बनाया है। लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। यहाँ पर कोने में इसकी एक पॉइंटेड बीक है यानी कि चोंच है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो लेट अस डू यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स और क्यूबॉइड शेप में हो जो, एंड बॉटल्स जो सिलेंडर शेप में हो, टू डू क्राफ्ट वर्क। ड्रॉ फेसेस ऑन देम। आपको ऐसे ओल्ड बॉक्सेस या कोई भी क्यूब्स जैसे शेप का कोई भी बॉक्स या फिर सिलेंडर शेप की कोई बॉटल हो, उसको इस तरीके से फेसेस बना के और आपको क्राफ्ट वर्क करना है। What did you draw on their faces? और आपको फिर बताना है आपने क्या क्या ड्रॉ किया। ओके, आगे यहाँ पर दिया हुआ है, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। देखो यहाँ पर जया कुछ शेप्स यानी ब्लॉक्स यूज कर रही है एक रॉकेट बनाने के लिए। नाउ व्हाट शेप्स आर शी यूज्ड? कौन कौन से शेप इसने यूज किए हैं ये हमें बताने हैं, और हाउ मैनी ऑफ ईच, और कितने हैं ये सारे शेप्स। जैसे उसने क्यूब यूज किया है, क्यूबॉइड यूज किया है, कोन यूज किया है, सिलेंडर शेप यूज किया है, राइट? कितने हैं ये सारे, हमको ये बताना है। और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, तब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब में ये जो साइड वाले हिस्से हैं जहाँ पे मैं ब्लू डॉट्स कर रही हूँ, ये फेस हैं। तो हमें 3 दिख रहे हैं और 3 पीछे की तरफ हैं। और जहाँ पे ये रेड डॉट्स हैं, ये सारे क्या हैं? कॉर्नर हैं। इनको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं या कॉर्नर भी बोलते हैं। ओके, और ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? एज है। एज यानी किनारे हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि एज किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, और कॉर्नर या वर्टेक्स किसे कहते हैं, राइट? अब हम शेप्स के बारे में जान लेते हैं। तो शेप्स यहाँ पे हमने कितने? 4 शेप्स देखे। क्यूबॉइड इस तरीके का शेप होता है जिसमें हाइट होती है, लेंथ होती है एंड विड्थ होती है। ओके, और क्यूब एक क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये सिलेंडर शेप है जिसमें कि कर्व्ड सरफेस है और ऊपर और नीचे प्लेन बेस होता है, और ये है हमारा कोन शेप। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि किसमें कितनी क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे। फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में? 6 फेसेस होते हैं, राइट? अभी मैंने आपको बताया फेसेस क्या होता है। फिर वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स यानी कि कोने कितने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं, ठीक है। और एजेस यानी किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं, ठीक है। अब क्यूब में सेम क्यूबॉइड जैसा ही, क्योंकि क्यूब किसका एग्जाम्पल है? क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है। बस इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो फेस 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और एजेस 12 होते हैं। ओके, नाउ सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, एक नीचे, एक ऊपर और एक ये कर्व्ड सरफेस, राइट? नाउ वर्टेक्स कोने कितने होते हैं? एक भी नहीं होता, 0 कोने होते हैं। और एजेस यानी किनारे कितने होते हैं? 2 किनारे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। कोन में 2 फेसेस होते हैं, एक ये कर्व्ड फेस और नीचे का प्लेन वाला फेस, राइट? वर्टेक्स इसमें यानी कोने कितने होते हैं? एक कोना होता है जो आपको ऊपर दिख रहा है। और एजेस यानी किनारे कितने होते हैं? एक होते हैं जो नीचे है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने कितनी कौन सी चीजें हैं, तो चलो लिखते हैं एक एक करके। तो पहला है क्यूब। क्यूब काउंट करो कितने हैं। सो 1 2, 2 है क्यूब तो हम 2 लिख देंगे। क्यूबॉइड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, राइट, तो हमने 4 लिख दिया। कोन कितने हैं, 1 यहाँ ऊपर पिंक कलर का। और सिलेंडर कितने हैं, ये ऑरेंज कलर का एक बड़ा। ठीक है, तो ये नंबरिंग हमने कर दी है। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए एक एक करके देखते हैं। पहला है व्हाट शेप इज बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड। रेड और येलो ये जो दोनों क्यूबॉइड है इसके बीच में कौन सा शेप है, तो इसके बीच में ऑरेंज कलर का सिलेंडर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ ऑरेंज सिलेंडर। ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पे यानी उसके ऊपर कौन सा शेप है, तो ब्लू कलर का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन। पिंक कोन के नीचे कौन सा शेप है, तो पर्पल कलर का क्यूब है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस। आपको घर में जो भी चीजें डिब्बे मिल रहे हैं या कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है उससे एक घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। और कौन कौन सा शेप आपने यूज किया है, उसके कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा कर्व्ड सरफेस है, इस बारे में आपको बात करनी है। नाउ ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ शेप्स हैव बीन अरेंज्ड। और आपको बताना है घर बनाने में आपने शेप्स को कैसे अरेंज किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द शेप्स कैन यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस। और दूर से आप कौन सा पार्ट देख सकते हैं सारे शेप्स का। ओके, सो आई प्लेस्ड अ क्यूबॉइड एट द बेस। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स था क्यूबॉइड शेप का, वो प्लेस किया बेस में यानी नीचे। देन आई प्लेस्ड 2 क्यूब्स ऑन टॉप ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद मैंने 2 क्यूब शेप के बॉक्सेस है वो ऊपर प्लेस किए। देन आई प्लेस्ड 1 सिलेंडर ऑन टॉप ऑफ 1 क्यूब। उसके बाद मैंने एक सिलेंडर एक क्यूब के ऊपर प्लेस किया। ओके, देन आई प्लेस्ड 1 कोन ऑन टॉप ऑफ सिलेंडर। फिर सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिया मैंने। एट लास्ट आई प्लेस्ड 2 क्यूबॉइड टू मेक द साइड। और फिर साइड में मैंने बिल्डिंग की साइड बनाने के लिए 2 क्यूबॉइड या माचिस बोल सकते हैं, उसकी डिब्बी क्यूबॉइड शेप की थी तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। ओके, तो इस तरीके से मैंने बिल्डिंग बनाई है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी द फ्रंट साइड ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड हाफ कर्व ऑफ सिलेंडर एंड कोन। हम दूर से क्या क्या चीजें देख सकते हैं, तो क्यूब और क्यूबॉइड का फ्रंट फेस देख सकते हैं और सिलेंडर और कोन का हाफ कर्व्ड सरफेस देख सकते हैं। पूरा नहीं देख सकते, पीछे का हिस्सा में नहीं दिखेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ टॉय इंजन। हियर इज देविकाज टॉय इंजन। ये रही, ऐसी दिखती है उसकी टॉय इंजन। इट हैज मैनी पार्ट्स, काउंट एंड फिल। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको काउंट करना है और लिखना है। तो पहला रेड सिलेंडर कितने हैं, एक है या ज्यादा है, तो 1 है, ये रहा। देन ग्रे क्यूबॉइड्स कितने हैं, ये भी 1 है, ये रहा। देन येलो कोन्स कितने हैं, 1 2, 2 है तो 2 लिख देंगे। ब्लू क्यूब कितने हैं, 1 है, ये रहा पीछे। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are some more toys from the toy shop. They are made up of different shapes. What shapes are used in these toys? यहाँ पर और भी कुछ खिलौने दिए हैं और अलग अलग शेप से ये बने हुए हैं। हमको बताना है कि कौन कौन से शेप्स इसमें यूज हुए हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट सी। सो पहला यहाँ पर एक प्यारा सा चूहा दिया हुआ है, राइट, तो इसमें एक कोन यूज हुआ है और एक सिलेंडर यूज हुआ है। फिर यहाँ पे लॉलीपॉप जैसा कुछ है, तो यहाँ पे एक राउंड शेप यानी सर्कल और ये सिलेंडर से पाइप इसका बनाया गया है। नेक्स्ट है बिल्ली है, तो यहाँ एक राउंड शेप भी है, 2 कोन भी है। यहाँ पे ईयर्स किससे बने हैं, कोन से, और सिलेंडर से इसकी बॉडी बनी हुई है। नाउ यहाँ पर कुछ क्यूब है और कुछ क्यूबॉइड है, राइट। सो इस तरीके से हमने नेम दे दिए। अब नेक्स्ट है जया मेड सम हाउसेज यूजिंग डिफरेंट शेप्स। जया ने कुछ हाउसेज यहाँ बनाए हैं, घर बनाए हैं अलग अलग शेप को यूज करके। नाउ ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेज, टावर्स, रॉकेट्स एटसेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। नोट दैट क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्यूब जो है एक क्यूबॉइड का ही टाइप होता है। क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं। ओके, सो यहाँ पर जया ने कैसे घर बनाया, इसमें आप देख सकते हैं पहले में इसने सिलेंडर यूज किया है, ऊपर एक कोन रखा है। सेकंड में नीचे क्यूब है, ऊपर कोन है। थर्ड में नीचे क्यूबॉइड है, ऊपर 2 कोन है। ऐसे ही डिफरेंट शेप्स यूज करके उसने फोर्थ वाला भी बिल्डिंग बनाया है। तो आपको भी कुछ ट्राई करने के लिए यहाँ पर बोला है, जैसे कि आप ऐसे क्यूब से इस तरीके का बना सकते हैं, क्यूब्स और कोन को यूज करके, सिलेंडर को यूज करके इस तरीके का बना सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो आप भी खुद से
ट्राई करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट्स टू सिट इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। आपको 5-5 के ग्रुप में बैठना है। इन ईच ग्रुप वन स्टूडेंट सेलेक्ट्स एनी 3 शेप्स। ओके, हर ग्रुप में एक बच्चा 3 शेप्स को सेलेक्ट करेगा एंड पुट देम टुगेदर, और उसको साथ में रखेगा। वो कैसे भी रख सकता है, ऊपर नीचे साइड में, ठीक है, उन तीनों शेप्स को। द स्टूडेंट देन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड अदर स्टूडेंट्स हैव टू बिल्ड द सेम विदाउट सीइंग द ओरिजिनल वन। अब इसमें क्या करना है, एक बच्चे ने जो शेप्स लिए तीनों, उसको वो अरेंज कर देगा, फिर बताएगा कि पहले मान लो उसने, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने 3 शेप्स लिए हैं। सबसे पहले उसने नीचे एक क्यूबॉइड रखा, फिर एक सिलेंडर रखा और ऊपर एक कोन रखा। ये 3 शेप्स रख दिए। अब बाकी के बच्चे बिना इसको देखे कि इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जो सही से एकदम मैच करके सेम पहले बच्चे जैसा अरेंज कर देगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये करके बताती हूँ। एक बच्चे ने ऐसे अरेंज किया, नीचे क्यूबॉइड रख दिया, फिर सिलेंडर और फिर कोन। मान लो अब ये दूसरे बच्चे को बोला बिना देखे अरेंज करो, कैसे किया था पहले वाले ने, और वो भूल गया, तो उसने क्या किया, नीचे क्यूबॉइड रख दिया, फिर सिलेंडर और साइड में कोन रख दिया। तीसरे ने नीचे सिलेंडर रख दिया, फिर क्यूबॉइड रख दिया और फिर ऊपर कोन रख दिया। तो ऐसे ही साइकिल चलता जाएगा और जीतेगा कौन, जो बिल्कुल पहले जैसा अरेंज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू। कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। क्या आपको ये शेप्स आपके क्लासरूम में देखने को मिल रहे हैं कहीं पर, तो आपको लिखना है उनका नाम इस टेबल में। ओके, और फिर कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सिलेंडर शेप। यस, क्लासरूम में चौक, पेंसिल, बॉटल, इनका जो शेप है वो सिलेंडर से मैच होता है, राइट। नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर यानी कि सर्कल शेप। तो क्लॉक और ग्लोब, इसका शेप कैसा होता है, बिल्कुल राउंड शेप का होता है। तो हम ये दोनों यहाँ पर लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्यूब शेप। क्यूब शेप का आपको क्लासरूम में क्या देखने को मिलता है, मुझे तो सिर्फ एक चीज देखने को मिली, चॉक बॉक्स, जिसमें चौक रखे होते हैं। वो बॉक्स किस शेप का है, मेरी क्लास में क्यूब शेप का है। आपको अपनी क्लास में ढूंढ के बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हमारे लंच बॉक्स होते हैं, डस्टर होता है, इरेजर होता है, हमारी बुक होती है, ये सभी क्यूबॉइड शेप के होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कोन शेप। तो कोन शेप का तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, आपको कुछ मिलेगा तो आपको लिखना है। ओके, सो इस तरीके से हमने सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया। अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम फिल करेंगे। तो पहला है, नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। कौन से शेप की चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिली, तो क्यूबॉइड। क्यों, क्योंकि इसमें लंच बॉक्स, डस्टर, इरेजर, बुक, 4 चीजें देखने को मिली। नाउ नेक्स्ट, नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट। सबसे कम, तो मुझे कोन देखने को मिला, क्योंकि कोन का मुझे कुछ भी फाइंड आउट मैं नहीं कर पाई क्लासरूम में। आप अगर कर पाएंगे तो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। अब आपको ऐसी चीज बतानी है जो एक से ज्यादा शेप्स से मिलकर बना है। तो अगर मैं ये पेंसिल का एग्जांपल लूं, तो पेंसिल यहाँ तक तो सिलेंडर शेप की होती है, लेकिन इसके ऊपर ये कोन शेप बन जाता है। लेकिन मैंने कोन में इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अलग से नहीं है, इसका पार्ट है, राइट। सो पेंसिल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में लिखूंगी। आप और भी चीजें बता सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई भी चीज दिखती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हुए हैं, हमको इनको आंसर करना है। पहला है, सर्कल द क्यूब्स। इस शेप में जो भी क्यूब शेप का जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है। तो 1 2 3, ये तीनों क्यूब शेप में थे तो हमने इनको सर्कल कर दिया। सेकेंड है, पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कोन्स। कोन शेप जितने भी हैं उसमें हमें टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। तो 1 2 एंड 3 कर दिया। नेक्स्ट है, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर। जो सिलेंडर शेप के हैं उनको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो 1 2 एंड 3 है तो 3 से हमने क्रॉस कर दिया। नाउ पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स। अब क्यूबॉइड्स जितने हैं तो हमको बॉक्स बनाने हैं। तो 1 2 एंड 3 क्यूबॉइड्स हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है, नेम द शेप्स। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, उनको पढ़ते हुए हमें बताना है कि किस शेप की बात हो रही है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है विद नो एजेस, जिसके कोई किनारे नहीं होते। तो कौन सा शेप होता है ये, राउंड शेप, सर्कल, यानी कि इसका कोई भी किनारा नहीं होता है, पूरा गोल होता है, राइट। सेकेंड है, विद ओनली फ्लैट फेस, जिसके सिर्फ चिपटे फेसेस हों, तो वो होता है क्यूबॉइड, राइट। इसके हमारे चारों तरफ के फेस एकदम प्लेन होते हैं। विद ओनली कर्व्ड फेसेस, जिसके सिर्फ कर्व्ड फेसेस हो तो राउंड, ठीक है।
विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, जिसके स्ट्रेट एजेस भी हों और कर्व्ड एजेस भी हों। तो ऐसा तो कोई शेप नहीं है जिसमें कि स्ट्रेट भी आ रहा हो और कर्व्ड भी आ रहा हो, लेकिन हाँ, अगर हम दो शेप्स को मिलाते हैं तो फिर इसमें स्ट्रेट एज भी आ जाएगी और कर्व्ड एज भी आ जाएगी। राइट, नाउ लेट्स मूव अहेड विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, जिसमें फ्लैट फेस भी हो और कर्व्ड फेस, तो वो होता है सिलेंडर शेप। इसमें फ्लैट फेस ऊपर और नीचे है और कर्व्ड हमारा ये बीच वाला पोर्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर कर लिया है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, और भी सब्जेक्ट्स की लिंक है, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, और अभी ईवीएस अगर आएगी तो उसके भी चैप्टर्स में अपलोड करूंगी, तो सभी लिंक्स आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।